नाजरीन, जिला किश्तवाड़ के चसोती गांव में बादल फटने के वाक़े के बाद आज पांचवें रोज भी लापता अफराद की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी के जवान, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और रजाकाराना तौर पर काम करने वाली तंजीमें तलाशी कार्रवाई में जुटी हुई हैं। अब तक 63 लाशें जो हैं वो बरामद कर दी गई हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं 80 से ज्यादा अफराद अभी भी लापता है। सबसे पहले आज की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो हमारे साथी मीर इमरान ने चसोटी गांव से भेजी हैं, जहां पर आज पांचवें रोज भी बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक कई सियासी रहनुमाओं के साथ साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा के साथ साथ मरकजी वजीर डॉक्टर जतिंदर सिंह जो है हालात का जायजा लेने के लिए चौसोटी गांव पहुंचे हैं, जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रिलीफ का भी ऐलान किया। और तस्वीरों के साथ साथ आपको तफसीलात से भी आगाह करते चलें। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथी किश्तवाड़ इमरान से तफसीलात हासिल करेंगे। जी शिबिर, लगभग 4 बजे के करीब एक कॉल आता है एनडीआरएफ और वहाँ के मुकामी एमएलए सुनील शर्मा को। वो वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से जाते हैं बस्सू कुंदरिया के एरिया में। तो वहाँ नाले में जो दरिया है वहाँ का, वहाँ पे एक डेड बॉडी को रेस्क्यू करते हैं। एनडीआरएफ की टीम, पुलिस और सुनील शर्मा वहाँ के एमएलए उसको बॉडी को निकालते हैं और भी मुकामी लोग वहाँ पे होते हैं। तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ऐसे में इमरान, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये स्पॉट से कितनी दूरी पर ये डेड बॉडी मिली है? लगभग ये 10 किलोमीटर है चिशोती विलेज से गुलाबगढ़ की तरफ। तो ऐसे में आज दिन भर आपने क्या देखा? चिशोटी गांव के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है? चिशोती गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जोरों जोरों से चल रहा है। बोल्डर ब्लास्टिंग का भी काम चल रहा है। मट्टी जो वहाँ पे उस फ्लैश फ्लड से आई थी, उस मट्टी को भी हटाया जा रहा है। वहाँ पे लगभग 30-40 के करीब तो वहाँ पे जेसीबी काम कर रहे हैं और बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ, पुलिस और बाकी मतलब वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। ऐसे में उन लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई होगी, बातचीत हुई होगी, जिनके अपने इस हादसे के दौरान लापता हुए हैं। उनकी क्या कुछ कहानी है? जी, उनसे हमारी बात हुई है। वो सब परेशान है। जिनकी डेड बॉडीज मिल गई हैं वो उन्होंने उनका क्रिमेशन वगैरह कर लिया है। बाकी जिनकी मिसिंग है वो लोग अभी तक परेशान हैं और वो चाहते हैं कि हम एक बार अपनों की वो शक्ल देख लें ताकि हमें थोड़ा सा सुकून मिले। ज्यादा वक्त ना लेते हुए, मुझे पता है कि वहाँ पर मवासलाती निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं है, हमारा राब्ता किसी भी वक्त मुनक़ता हो सकता है। मौसम किस तरह का है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है, अगर मौसम बदला तो क्या खलल पैदा हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में? जी, मौसम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मौसम बिल्कुल ठीक है। थोड़े बादल छाए हुए हैं, सुबह थोड़ी सी बारिश हो रही थी, लेकिन अभी मौसम ठीक है और काम भी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। अगर बारिश आई तब भी मुझे लगता है कि तब भी ये काम करना नहीं छोड़ेंगे, ये काम चलता रहेगा। शायद कोई माल मवेशी के लिए या किसी काम के लिए वो यहाँ आए थे, तो इस दरिया के बीचों बीच उन्होंने एक बॉडी शायद देखी और हमें उन्होंने तुरंत फोन कर दिया। हम सारे अपने कार्यकर्ता यहाँ इस तरफ दौड़े और चूंकि बॉडी को हम पहचान नहीं पा रहे थे, ये बॉडी इंसान की है, ह्यूमन बॉडी है या एनिमल बॉडी है, दूर से पहचाना नहीं जा रहा था। हमारे कार्यकर्ताओं ने कपड़े उतार के दरिया पार कर दिया और उन्होंने वहां से बॉडी को आइडेंटिफाई किया कि ये ह्यूमन बॉडी है। उसके बाद हम दरिया के बीचों बीच रह के बॉडी को पहले कपड़ा लपेटा, चूंकि कपड़ा पार भेजा हमने, फीमेल बॉडी थी और कपड़ा पहले जरूरी था। फिर स्ट्रेचर को रस्सी से बांध के हमने इस तरफ से रस्सी को खींचा और बड़े ही मुश्किल हालात में इस बॉडी को रिट्रीव किया। अभी एनडीआरएफ के जवान भी तब तक पहुंचे। बॉडी को हमने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ठोली भेजा है। वहां पे अभी इसकी क्लीनिंग होगी, धोया जाएगा, नहलाया जाएगा। उसके बाद बॉडी आइडेंटिफाई करके उनके परिजनों को सौंप दी। ज्यादा डे 1 मैंने आशंका जताई है कि जितनी बॉडीज वॉश आउट हुई है मैक्सिमम, क्योंकि पहले पानी आता है और पानी अपने साथ वॉश आउट कर लेता है। उसके बाद ये जो मड है डेब्रिस से, ये आधे घंटे बाद आया है।
बट दोनों जगह सबसे ज्यादा बॉडीज की आशंका तो रिवर में ही है। इसीलिए मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करके कल से इसमें विलेज डिफेंस कमेटीज के जवानों को भेजा है ताकि सर्चिंग हो, और जो जारी है अब इसको हम और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, जवान और ज्यादा लगा के, और जहां जहां पे भी बॉडी दिखेगी बॉडी को रिट्रीव करके उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथी किश्तवाड़ से आसिफ भट्ट। आसिफ, बताइएगा आज दिन भर की सूरत हाल। शबीर, मैं आपको बता दूं कि आज 5वां रोज है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है 5वें रोज भी बड़े पैमाने पर जारी है। जहां देर रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, पुलिस हो और फौज, जहां तक फौज का सवाल है, फौज भी इसमें बढ़ चढ़कर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। मैं आपको बता दूं कि आज 5वें रोज जो है एक और लाश जो है वो बरामद हुई है, और ये लाश लगभग जो है इस जाए वाकया से लगभग 10 किलोमीटर दूर नदी के किनारे से बरामद हुई है। इस तरीके से हमारे साथी जो है मीर इमरान, जो हमारे साथी इस इलाके में मौजूद है, वो मुसलसल वीडियोस भेज रहे हैं। बिल्कुल, हम तस्वीरों के जरिए भी नाजरीन को दिखा रहे हैं हमारे साथी की भेजी हुई तस्वीरें, और आप देख सकते हैं आज जो डेड बॉडी रिकवर की गई है वो तकरीबन जहां पर बादल फटा था वहां से 10 किलोमीटर दूरी पर बरामद हुई है, नदी के किनारे पर। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ मुकामी लोगों के अलावा एलओपी जो कि मुकामी एमएलए भी हैं सुनील शर्मा, वो भी इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों की मदद कर रहे हैं। जी आगे बढ़े आसिफ, बताइएगा मजीद तफसीलात। जी शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि जो मकामी एमएलए हैं सुनील शर्मा और लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, वो मुसलसल गुज़श्ता 5 रोज से इसी इलाके में बने हुए हैं और फ्रंट लाइन पर जो है वो काम कर रहे हैं। बचाव ऑपरेशन में वो है बिल्कुल टीमों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आज भी हमने देखा कि वो उस दरिया के किनारे खुद उनके साथ चले गए और वहां से जो है उस खातून की लाश को निकालने में जो है मदद की। मैं आपको बता दूं कि कल जहां तक कल का ताल्लुक है, कल भी इस इलाके से जो है 2 लाशें बरामद हुई थी, लेकिन वो दोनों लाशें जो थी वो करीबी जो वहां पर जबरीज है वहां से मिली थी। लेकिन ये जो आज की लाश है ये लगभग 10 किलोमीटर दूर जगह से जो है आज बरामद हुई है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मजीद कुछ जो लाशें हैं वो दूर जो है पानी के बहाव के साथ बह गई होंगी। वहीं आपको मैं बता दूं कि इस इलाके के अभी भी 3 लोग जो है वो लापता है, जिनके बारे में अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है, जबकि 10 लोगों की जो है वो लाशें जो है बरामद हो चुकी थी। वही कुटवा और सांबा के इलाकों के जो लापता लोग हैं उनके बारे में भी अभी तक जो है कोई मालूमात नहीं मिली है कि वो भी अभी तक लापता है। ऐसे में आपने मुकामी लोगों से बात की होगी, मुतासरा कुंबे जो अभी भी अपनों के इंतजार में वहां पर बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ दर्द भरी कहानियां हैं उनकी? बिल्कुल शबीर, न सिर्फ मकामी लोग बल्कि कुछ लोग जो है जम्मू से आए हुए हैं, जो अपनों को ढूंढने यहाँ आए हुए हैं। सांबा से लोग आए हुए हैं, कुटवा से लोग आए हुए हैं जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, और वो सिर्फ एक ही फरियाद लेके आए हैं कि उनकी लाशें जो है अगर वो, क्योंकि अब जो 5 रोज हो चुके हैं, अब उनके जिंदा बचने के चांसेस जो है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, क्योंकि 5 रोज गुजर चुके हैं। अब वो सिर्फ सरकार से यही फरियाद कर रहे हैं कि उनकी लाशें जो है वो उन्हें निकाला जाए। और जो मकामी लोग हैं वो भी मुसलसल इस आश में है कि उनके जो लापता लोग हैं उनकी जो लाशें हैं उनको निकाला जाए। वही मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से जहां तक उमरुल्लाह साहब आए, 2 रोज कबल आए थे, उन्होंने जो है रिलीफ का जो है ऐलान किया था। और तो अब जो यहाँ के मुकामी लोग हैं ये मुसलसल बता रहे हैं कि हमें जो है इस जगह से जो है वो किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह जो अब है वो हमारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि हमने जो है अपनों को खोया है। अब हमारा जो है यहाँ पर दिल जो
जो है वो बैठने को नहीं करता है, क्योंकि हमने जो है कयामत देखी है, कयामत के मंजर देखे हैं। इसलिए हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें जो है यहाँ से मुंतकिल करके किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाना चाहिए, और जो भी लोग इस वाक़े में जो है जिनकी मौतें हुई है उनके लवाकिन को जो है उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ताकि वो जो है अपनी बाकी जो है जिंदगी बसर कर सके। और मजीद ये भी जानेंगे राहत रसानी का काम कितनी तेजी के साथ चल रहा है, क्या वहाँ पर खाने पीने का बंदोबस्त, जिस पे पहले सवाल उठाए गए थे कि 3 दिन गुजर चुके हैं लेकिन खाने पीने का बंदोबस्त नहीं हो पाया है, जिनके अपने चले गए हैं उनके पास रहने का कोई इंतजाम नहीं है, ऐसे में टेंट या फिर खाने पीने का बंदोबस्त वहाँ पर मुतासरा कुंभों के लिए इस तरह के इकदाम किए गए हैं? बिल्कुल शबीर, बिल्कुल इंतजामिया की जानिब से जो अफराद बेघर हुए हैं या जिनके मकानात को जो है नुकसान पहुंचा है, उनके लिए जो है मुकम्मल तौर से जो है उन्हें इमदाद फराम की जा रही है। जहां तक सामान का ताल्लुक है उन्हें वो सामान जो है पहुंचाया जा रहा है, और मुसलसल गुज़श्ता 4 दिनों रोज से जो है रेड क्रॉस की टीमें जो है वो मुसलसल इस इलाके में पहुंच रही है और इनकी जो है मदद की जा रही है। वही रेड क्रॉस के अलावा जो है मुकामी लोग भी और रज़ाकाराना तंजीमें हैं वो भी उनकी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। कल भी हमने देखा कि जो सिख बरादरी है हमारी जिला किश्तवाड़ की, उन्होंने भी वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वहाँ पर काम कर रही है, उनके लिए वहाँ पर लंगर लगाया और उनके खाने पीने का इंतजाम किया। जबकि जो वहाँ के मकामी लोग हैं या जो बेघर अफराद हुए हैं उनके लिए जो है खाने पीने का इंतजाम किया, और मुसलसल जो लोग हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं। साथ में इंतजाम भी है जो वो भी मुसलसल दिन रात जो है उनकी मदद के लिए लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है, दिन रात जो है मुश्किल काम कर रही है। कल भी हमने देखा कि फौज की जानिब से जो है चंद घंटों के अंदर एक बैली ब्रिज बनाया गया वहां पर जो गया, और जिसके बाद जो दूसरी तरफ जो मतेल वाली तरफ है उस तरफ जो गाड़ियां फंसी हुई थी यानी कि बाइकें वगैरह फंसी हुई थी, जो लोग उस तरफ जो थे दरमंदा थे उन्हें जो है सबको वहां से बाहिफाजत निकाला गया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। ट्रेनिंग दी जाती है इसी चीज़ की, इन कामों की दी जाती है और हमारी कंटिन्यू प्रैक्टिस रहती है, हमारी ट्रेनिंग कंटिन्यू चलती रहती है और हम ऐसे ऑपरेशन पहले भी अंजाम दे चुके हैं। और अभी आपने देखा जब से ये इंसिडेंट हुआ तब से हमारी टीमें कंटिन्यू वहाँ पर लगी हैं और दिन रात बिल्कुल हम लगे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी उनकी जितने भी डेड बॉडीज हैं उनको रिकवर करके उनके परिजन को सर पानी का बहाव भी तेज था और आप बिल्कुल बीचों बीच गए हुए थे। हमें ट्रेनिंग इसी बात की है, जितना भी भाव तेज होने से हमारे पास जो है ट्रेनिंग उसके हम सारे स्विमर है और इक्विपमेंट है हमारे पास ऐसे जो कि यूज़ करके हम आराम से ऐसे। तो लगता है कि अब यही नदी नाले अब सर्च करने पड़ेंगे डेड बॉडीज के लिए, जो मिसिंग पिलग्रिम्स हैं तो यहीं पे मिलेंगे? ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता कि यहीं पर मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी हैवी फ्लैश फ्लड हुआ है। तो अभी हमारा सर्च वहाँ भी चल रहा है जहाँ पर लंगर वगैरह थे, और तकरीबन अभी कंटिन्यू सारी टीमें कंटिन्यू, हमारी 4 टीमें कंटिन्यू डॉग्स हैं वो सारे सर्च करें, आपने देखा होगा वहाँ पर। और जब तक वो एरिया क्लियर नहीं होता चलता रहेगा, और ये वाला सर्च भी अपना जो लोकल्स है वो कर रहे हैं और हमारी टीमें भी सर्च कर रही है। पेश कर रहे थे हमारे साथी आसिफ, और तस्वीरें भेजी हैं मीर इमरान ने। और लगातार आज 5वें रोज भी किश्तवाड़ जिला के चसोती गांव में बड़े पैमाने पर लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और आने वाले वक्त में मजीद क्या कुछ इस हवाले से खबर मौसूल होगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ।